अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आठवां अवतार राजा ऋषभ देव के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटिचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्र को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीवन सुख की खोज में रहता है, प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार की अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर शुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात वे इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम। तो हमने 7वां अवतार देखा, यज्ञ, और आज हम 8वें अवतार के बारे में देखेंगे, भगवान ऋषभ देव। कुल 24 अवतारों का वर्णन है। जब 24 अवतार पूरे हो जाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे, जो भी भक्त आप में से 24 अवतारों का पूरा नाम बता सकेगा, उसको स्पेशल हम
गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट देंगे वो तब बताएंगे। 24 अवतारों के नाम याद करना चालू कर दीजिए। तो यहाँ पे भगवान ऋषभ देव किन के पुत्र हैं? हाँ, नाभि महाराज और मेरु देवी के। यही नाभि महाराज के नाम पे पहले पृथ्वी को अजनाब कहा जाता था, और फिर ऋषभ देव के 100 पुत्रों में बड़े पुत्र हुए भरत महाराज, जिनके नाम पे इस संसार का नाम पड़ा भारत, जो आज तक चला आ रहा है। ये भारत वहां से आया है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिद्धि का मार्ग दिखाया, सिद्धि का पथ, जो इंद्रियों को पूरे रूप से वश में करके, इंद्रियों को दमन करके, और भगवान ऋषभ देव ने हमें सिखाया। 5वें स्कंद में हम भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं और उनकी जीवनी का पूरा वर्णन पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर है, एक अध्याय नहीं है, हाँ, 3-4 अध्याय में है। तो कैसे उन्होंने तपस्या किया, पहले तो उनके उपदेश 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, प्रभुपाद जी के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लेक्चर सीरीज, प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर सीरीज दिया, बहुत सुंदर लेक्चर है, सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक बुक है छोटा सा, भक्ति योग, उसी में वो सब सारे उपदेश जो है लेक्चर्स को ट्रांसक्राइब करके बुक बनाया। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं और वहाँ के श्लोकों को भी कोट करते हैं। तो भगवान ऋषभ देव नाभि महाराज और मेरु देवी के पुत्र हुए, और उन्होंने आगे चल के विवाह किया। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र हुए भरत महाराज। और इसीलिए ऋषभ देव के जो शिक्षाएं हैं वो सबने 100 पुत्रों को दे रहे हैं। उसी में बताते हैं ऋषभ देव की कैसे एक पिता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हाँ, अपने पुत्रों को भक्त बनाना चाहिए। और फिर वे सन्यास ले लेते हैं और सब राजपाट भरत महाराज को देके और खुद सन्यास लेके चले जाते हैं। तो जो सन्यास लिया उन्होंने, वो हम सोच भी नहीं सकते किस लेवल का। किसी से बात नहीं करते थे, जंगल में गए थे, पूरा भगवान उस लेवल पे दिखाएंगे। हाँ? कुछ लोग नहीं समझ पाते, विचलित हो जाते हैं। तो भगवान ऋषभ देव जंगल में रह के मल त्यागते थे और उसी मल में लोटपोट करते थे। तो ऐसा ये समझने में भी अब मुश्किल होगा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ये भगवान का लीला है। कोई बोलेगा लेकिन मल में है, मल में क्या करता है कोई? अरे भगवान का मल भी चंदन के पेस्ट से कम थोड़ी है। वो भगवान के शरीर से निकला है, वो मल नहीं है, वो अमल ही है। हमको समझाने के लिए मल बोला जाता है, लेकिन वो अमल है, वो गंदा नहीं है। जैसे हमारा शरीर गंदा है, आप देखिए, आप जो भी खाते हैं सब अच्छा अच्छा खाते हैं, है ना? लेकिन आपके शरीर में जो 9 छेद हैं, उनसे जो भी बाहर निकलता है सब गंदा निकलता है। नाक से क्या निकलता है, आंख से सफेद सफेद निकलता है, कान से चॉकलेटी ब्राउन निकलता है, मुंह से अलग अलग कलर की चीजें निकलती हैं। हम डालते तो सब शरीर में अच्छा है ना, रसगुल्ला, रसमलाई, अच्छा पराठे, अलग अलग वैरायटी के चावल, पुलाव, सब्जियां, दूध, दही, सब तो यही डालते हैं। लेकिन निकलता क्या है बाहर? क्योंकि शरीर गंदा है। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, कुछ भी डालो तो दिव्य ही वस्तु बाहर निकलेगी। कहा गया है 5वें स्कंद में, भगवान ऋषभ देव के मल से 80 मील दूर तक चंदन की खुशबू आती थी। कितना दूर तक? 80 मील। किसी वैज्ञानिक को पता होगा, बोलेंगे ये सब कुछ भी बोलते रहते हैं। आप कुछ भी बोल, लेकिन आप वैज्ञानिक जो बोलेंगे वो सब सही है, शास्त्र जो बोलेंगे गलत है। अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य लोक में, हाँ, तूफान आने वाला है।
सूर्य लोक में। ये लोग यहाँ पे बैठ के वहां का पता लगा लिए, चलो अच्छी बात है। तो वहां पे आते रहते हैं तूफान, बोले एक बड़ा तूफान आने वाला है आज और कल में, जिसके कारण वहां के प्रभाव, सूर्य का प्रभाव जो 93,000 मील दूर है, उसका प्रभाव पृथ्वी पे होगा। हम्म, ठीक है, देखेंगे। ये तो वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक तो बहुत सारी चीजें कहते हैं, वो बोलते हैं बारिश होने वाली लेकिन होती नहीं, और कभी बोलते हैं बादल साफ है कुछ नहीं होने वाला, बारिश हो जाती है। हाँ? और ये वैज्ञानिकों को हम मानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को मानते हैं, लेकिन भगवान के वाक्यों को नहीं मानते। ये कलयुग का दोष है, श्रद्धा की कमी है भगवान में। तो फिर उनके मल से चंदन की खुशबू आती थी, 80 मील दूर तक जाती थी। और हम तो बाथरूम जाए तो बाहर आ जाए, 2 मिनट बाद जाए तो हम ही को बदबू आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, रह नहीं पाएंगे, इतना गंदा शरीर है हमारा। और इसी शरीर को कैसे शुद्ध करना है, वो भगवान ऋषभ देव बताते हैं। तपस्या से हर चीज शुद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, हाँ, कि कोई भी हो, मनीषी ना हो, हाँ, साधु संत हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, कोई भी हो, यज्ञ दान तपस्या न त्याज्येत, यज्ञ दान तपस्या, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ दान और तपस्या को। तो तपस्या हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे पूरे अस्तित्व को शुद्ध करता है। तो अलग अलग प्रकार की तपस्याएं होती है। यहाँ ऋषभ देव ने जो तपस्या दिखाई, उसमें वो सब कपड़े वपड़े निकाल देते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। हाँ? यहीं से फिर जैन धर्म की शुरुआत हुई। तब नहीं हुई थी, बाद में हुई, लेकिन उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ही हैं, यही ऋषभ देव। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, हमको भगवान को इमिटेट नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ऋषभ देव की जो शिक्षाएं हैं उनको हमको जीवन में उतारना चाहिए। ये नहीं कि ऋषभ देव ने, वो भगवान है, वो कपड़ा पहने ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कपड़े उतार दें, है ना। तो फिर काफी सारे चेंजेस भी हो जाते हैं ना, हर हर सो कॉल्ड धर्म में चेंजेस हो जाते हैं। आज कितने हिंदू हैं जिनको भगवत गीता पता है, जिनको भगवत गीता का असली अर्थ पता है? नहीं, बहुत कम। तो हर जगह ऐसे, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, तो ढक गया है, कलयुग है। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए, बार बार भगवत गीता को समझना चाहिए। तो तपस्या क्या है? अलग अलग प्रकार की तपस्या है, लेकिन कहा गया है सबसे बड़ी तपस्या कलयुग में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो सवेरे 4 बजे पहले उठना, मंगल आरती करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, गुरु पूजा करना, भागवत श्रवण करना, भागवत गीता और भागवतम पढ़ना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना। ये तपस्या हमारे पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर देती है। यही तपस्या करनी है। तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, क्योंकि देखिए भौतिक अगर तपस्या करेंगे, आपने देखा है कुछ लोग अपने शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, मिलता क्या है? ठीक है, शरीर का थोड़ा शुद्धिकरण होता है, लेकिन शरीर तो नष्ट होने वाला है, उसको शुद्ध करके करोगे क्या? कोई थोड़ा बहुत मन का तपस्या कर लेता है, लेकिन मन को कंट्रोल में करना इतना आसान नहीं। तपस्या करते हैं लेकिन फिर भटक जाते हैं। लेकिन आत्मा के लिए दिव्य तपस्या करनी चाहिए। हमें भगवान क्या बताते हैं, ऋषभ देव का ही ये श्लोक है कि तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, कि कैसी तपस्या करो पुत्रों, अपने पुत्रों से कह रहे हैं कैसी तपस्या करो, दिव्य तपस्या करो। क्यों? क्योंकि शरीर जो तुमको मिला है और तुम उसको भोग में लगा रहे हो, और वो भोग तो कुकर और शुकर मतलब कुत्ते और सुअर को भी मिलता है। उसके लिए मेहनत क्या करनी, वो तो अपने आप आता है ना?
कुछ चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप होती हैं, जैसे भौतिक चीज़ें। वो अपने कर्म अनुसार, क्योंकि काल चक्र चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, तो अपने कर्म अनुसार आपको अपने आप मिल जाएगा। आप ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, तो हम देखते हैं ट्रेन में, जैसे आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाके खड़े हो जाते हो और ट्रेन अपने आप आती है और रुक जाती है और आप चढ़ जाते हो, बैठ के चलते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म के बाहर रुकी हुई है स्टेशन के और आप खींच रहे हो और सबको बोल रहे हो पैसेंजर को, चलो धक्का लगाओ, ट्रेन को चलाना है, चलो धक्का लगाओ, फिर जल्दी-जल्दी से बैठ जाना। जैसे गाड़ी कभी-कभी खराब हो जाती है, क्या करते हैं, धक्का लगाते, फिर चालू हो जाती है, फिर जल्दी-जल्दी से बैठते चलते हैं। ट्रेन को धक्का लगा सकते हैं। और मान लीजिए ट्रेन रुक नहीं रहा है, वो तो सीधा जा रहा है, हमको रोकना है तो हमने अपने हाथ से रोक लिया, सब लोग मिल के रोक दिए, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें वो अपने आप आ रहा है ना, आपको क्यों मेहनत करना उसके लिए? जब ट्रेन अपने आप आ रहा है, अपने आप रुक रहा है, आपको अंदर लेके वो अपने आप ले जा रहा है, तो फिर आप क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो उसके लिए? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो फिर टाइम का क्या करें? वहीं प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े रह के जप करो, गीता पढ़ो, आस-पास जितने लोग हैं उनको गीता का प्रचार करो। हाँ, प्रचार कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं प्रचार कर रहे हैं, तो कम से कम अपना गीता भागवत पढ़ते रहिए, जप करते रहिए। ये नहीं कि ट्रेन को मैं खींच के लाऊँगा, तो ट्रेन आएगा अपने हिसाब से, लेट है, क्या कर सकते हैं? तो भौतिक जीवन में हमारे जो भी होता है, वो सब फिक्स्ड है। किसी को सूअर का शरीर मिला, तो सूअर क्या करेगा वो उसको करना ही है। कुत्ता का शरीर मिला तो कुत्ता क्या करेगा उसको करना है। घोड़े का शरीर मिला तो घोड़ा क्या करता है उसको करना है। मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार, पाप कर्म और पुण्य कर्म अनुसार फल मिलता है, वो आता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आएगा ही, ना? तो यही भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप लोगों ने कभी केक बनाया होगा ना घर में, तो पता होगा कैसे बनता है। तो केक को हम बेक करते हैं, जो भी बटर, मैदा जो भी लेके आप केक वेक बना के फ्लेवर डाल के उसको सबसे पहले ओवन में डालते हैं। जब आप ओवन में उसको डालते हो तो फिर क्या करते हो? 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, उसको टाइमर लगा के छोड़ देते हो। बार-बार देखते हो क्या जाके? हाँ, आपकी दृष्टि से क्या केक पक जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर ओवन की क्या ज़रूरत है? तो अभी अगर आपने 20 मिनट का टाइमर लगा के रखा है तो छोड़ दीजिए, वो अपने आप पकेगा। अभी आप 20 मिनट में दूसरा काम कर लीजिए। कुछ बर्तन ही साफ कर लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, माताएँ तो ऐसे ही करती है ना। कुकर में दाल चढ़ा दिया, 6 सीटी लगेगी, 3 सीटी लगेगी, जो भी है, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। चावल चढ़ा दिया, तो चावल पकेगा तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना किचन में। क्यों? ये तो अपने आप होगा, उसको देखने से क्या होगा? हाँ, देखने में तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप केक को 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया, अभी देख रहे हैं कंटीन्यूअस। 20 मिनट गया आपका वेस्ट। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे जीवन में अपने आप होने वाला है, उस पे क्यों एनर्जी लगा रहे हो? एनर्जी वहाँ लगाओ जो नहीं होने वाला है। जहाँ पे अगर आप एनर्जी नहीं लगाएँगे तो आपको नहीं मिलेगा और एनर्जी लगाएँगे तो आपको मिलेगा। वहाँ पे एनर्जी लगाइए। देखिए, जो अपना है वो तो अपना है। आपके कर्म का जो फल है वो अपना है। वो कहीं नहीं जा रहा। चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, अपना है, वो कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन जो अपना नहीं है, जिसको प्राप्त करना चाहिए, वही करते हैं ना। कहीं पे लंगर लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, वहाँ कुछ बँट रहा है, तो जो आपके पास है, वो आपके पास है। उधर जाके और लेते हैं कि नहीं? नहीं लेंगे तो चला जाएगा। अब गाड़ी आई है बाँटने वाली। तो वैसे ही ये भक्ति जो है, इसके लिए चेष्टा करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति अपने आप नहीं मिलती है, कर्म अनुसार नहीं मिलती है।
ठीक है, पूर्व अभ्यासेन तेनया, कि पूर्व अभ्यास जो है, पिछले जन्म में हमने भक्ति किया तो उससे हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, हम भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी नहीं करोगे तो अपने आप नहीं होगा। लेकिन भौतिक सुख-दुःख अपने आप आपके जीवन में आता है और आएगा भी, उसको नहीं रोक सकते। रोकना भी चाहो तो नहीं रोक सकते आप। तो वो वहाँ पे हमको एनर्जी डालनी चाहिए जो हमारा नहीं है, और जिसको प्राप्त करने से क्या मिलेगा? परमानंद। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात है। हर जीवात्मा सुख के पीछे है और दुख से परे होना चाहता है। सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख को छोड़ना चाहता है, लेकिन संसार में कैसा होता है? दुख प्राप्त हो जाता है, सुख छूट जाता है, उल्टा हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यही संसार है, ये संसार है, यहाँ सब उल्टा हो जाता है। तो हमको इस सुख दुख के पीछे ना जाके हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये अपने आप आने वाला है, तो हमको क्या करना चाहिए? भक्ति की ओर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप क्या चाहते हैं जीवन में? किसी भी व्यक्ति से दुनिया में आप सर्वे कर लीजिए, कहीं पे जाके किसी से पूछे आप क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं, हर पशु पक्षी जीवात्माएं जितनी भी है वो सुख चाहती हैं, आनंद चाहती हैं, दुख से परे होना चाहते हैं। ये है, अल्टीमेटली यही है। कोई बोलेगा मुझे पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? वो पैसे से मैं कुछ सुविधाएं खरीदूंगा और उस सुविधाओं से सुख मिलेगा, या पैसे मिलेगा मैं वर्ल्ड टूर करके आऊंगा, दुनिया में घूम के आऊंगा। तो अल्टीमेटली सुख के लिए ना, आनंद के लिए। तो इन चीजों में आनंद मिला नहीं है, क्योंकि अगर इस संसार में आनंद मिलता भी है, सुख मिलता भी है, तो क्षणभंगुर होता है, कुछ देर होता है, चला जाता है। आपको उदाहरण देते हैं, ऐसा प्राय आप लोग के साथ हुआ भी होगा, हुआ है कभी? पेट में मरोड़ पड़ता है कभी, किसी कारणवश पेट में मरोड़ होते हैं, है ना? हुआ होगा, सबके साथ होता है। तो उस समय क्या होता है, जब मरोड़ पड़ता है तो एकदम दर्द उठता है, एकदम दर्द बढ़ता 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 बढ़ता, अजीब सा लगता है आपको, पेट पकड़ के बैठ जाते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो दर्द बढ़ते 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 फिर एक समय पे पहुंच के फिर वो नीचे जाता है। ठीक है, फिर 2-4 मिनट शांति होती है, फिर मरोड़ पड़ती है। हाँ? तो एक मरोड़ आके गया, अब दूसरा आने वाला है। ये दोनों के बीच में जो कुछ पल के लिए आपको मरोड़ नहीं पड़ता है, उसी को आप सुख मान बैठते हैं कि यही जीवन का सुख है। तो दुख आता है हमारे जीवन में, और फिर जब दुख कम होता है और दूसरा दुख आया नहीं होता है, आने वाला है, तो हम पहले से ही क्या करते हैं? हम उसी को सुख मानने बैठे हैं, उसी को हमने सुख माना है। ये संसार में सुख नहीं है। आप जॉब करते हैं, 1 तारीख को सैलरी मिलती है, कितना सुख मिलता है। लेकिन कितने दिन सैलरी? 2 दिन में तो सारा खर्चा चुकाओ, ईएमआई भरो, राशन लेके आओ, ये करो, बच्चों का फीस भरो, पेट्रोल डालो, ये लो। 2 दिन में तो लगभग 50-60% पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। आता कहाँ है पैसा? आके चला भी जाता है। तो इसको हमने सुख माना है। अब सुख को ढूँढना और आनंद को ढूँढना गलत नहीं है, क्योंकि ये जीव का अधिकार है। आत्मा 3 चीज़ों से बनी हुई है। सत, चित और आनंद, ये आत्मा बनी हुई है। जैसे ये प्लास्टिक का बना है, हाँ? ये कपड़े का बना है, लकड़ी का चीज़ लकड़ी का बनता है, सब अलग-अलग बनते हैं। वैसे ही आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? सत, चित और आनंद। सत मतलब सत्य, सत्य मतलब शाश्वत,
आत्मा शाश्वत है। चित्त मतलब ज्ञान, आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञान से भरपूर है, पूरा ज्ञान है आत्मा के पास। वो अलग बात है कि माया ने आच्छादित कर दिया है, आवरण कर दिया है, इसीलिए हम ज्ञान को भूल गए हैं। तो शाश्वत है आत्मा, पूर्ण रूप से ज्ञानवान है और आनंद से भरपूर है। लेकिन आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम भौतिक संसार में आ गए। तो इसीलिए आनंद को हर व्यक्ति ढूंढता है। सत्य चित आनंद, यही चीज हम तीन ढूंढ रहे हैं। आप हर चीज को शाश्वत करना चाहते हो, अपने शरीर को अमर करना चाहते हो। हाँ, अपने घर को एक बार सुंदर बना दिया, अच्छे से पेंट कर दिया, आपका इच्छा है कि कभी पेंट खराब नहीं होना चाहिए, अमर करना चाहते हो आप। क्यों? क्योंकि ये हमारा अस्तित्व है। और चित आनंद ज्ञान, हर कोई दुनिया में ज्ञान ढूंढ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भौतिक ज्ञान ढूंढ रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ढूंढ। और आनंद, आनंद की खोज में है। तो ये हमारा अधिकार है आनंद प्राप्त करना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं शास्त्रों के द्वारा कि आपको आनंद चाहिए ना, आप एक काम करो, आप इस पथ पे आ जाओ, शरणागति के पथ पे, भक्ति के पथ पे। उससे क्या होगा प्रभु? हम शरणागति के पथ पे आ जाएंगे तो उससे होगा क्या, हमको क्या मिलेगा? क्योंकि संसार में हमने देखा है, भगवान कहते हैं संसार में तो आपने देख लिया, आनंद तो मिला नहीं, मिलता है फिर चला जाता है। लेकिन मैं आपको दूसरा आनंद दूंगा। भगवान ऋषभ देव ही, मैंने बताया ना, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में बड़ी सुंदर शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। आप कभी पढ़िएगा, 5वें स्कंद का 5वां अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेकर ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं। हाँ, नायम देह देहो भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। क्या कहते हैं? हे पुत्रो, दिव्य तपस्या में लगो। क्यों? क्योंकि नायम देहो, ये देह के सुख के पीछे मत जाओ, क्योंकि तो सबको मिला है। विद भुजाम ये, विद मतलब मल, मल खाने वालों को भी ये मिल जाता है। जो कुत्ते और सुअर होते हैं मल खाते हैं, उनको भी ये मिल जाता है, तो तुम इसके पीछे क्यों कर रहे हो? तो पूछते हैं पिताजी हम क्या करें? बेटा तुम तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, तुम दिव्य तपस्या करो। उससे क्या मिलेगा पिताजी? शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख मिलेगा, अनंत सुख। शुद्धेत यस्मात्, शुद्ध हो जाओगे और अनंत सुख मिलेगा। तो पिताजी कैसा वाला सुख मिलेगा? बेटा ब्रह्म सुख मिलेगा, ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख मतलब आध्यात्मिक सुख मिलेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए तो तू अनंतम, अनंत सुख मिलेगा, कभी नहीं नष्ट होने वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला। वो आपको सुख मिलता है तपस्या करने से। कौन सी तपस्या? भक्ति की तपस्या। सवेरे 3 बजे उठ के 4 बजे ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाने की तपस्या को तपस्या नहीं कहते। हाँ, उसको तपस्या नहीं माना गया है। ये तो दुख है, दुख। आज देखिए लोग 2 घंटा 3 घंटा एक तरफ ट्रैवल करते हैं पैसा कमाने के लिए, बल्कि वो पैसा उनके कर्मों का मिल रहा है। हाँ, लोग जाते हैं दूसरों को मस्का लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, दूसरों को चरणों में पड़े रहते हैं। क्यों? हमको पैसा मिल रहा है, हम इनके ऑफिस में काम करेंगे तब पैसा मिले। पैसा आपके कर्मों का है, दूसरे के सामने हाथ क्यों फैला रहे हो? ये पैसा आपके कर्मों का है, जो आपने किया है पिछले जन्मों में, उसके कर्म का पैसा मिल रहा है, आपका अधिकार का। कोई व्यक्ति बोलता है हाँ प्रभु जी मैं ना गांव में रहता हूँ। गांव का नाम लीजिए, चलिए गांव का नाम लेते हैं, झालना, महाराष्ट्र में है झालना। अभी वो सोचता है मैं झालना में ज्यादा जॉब नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नासिक चला जाता हूँ। ठीक है भाई, वो नासिक आ गया। वो सोचता है नासिक में पैसा ज्यादा मिलेगा। नासिक में जो व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं और ज्यादा कमाना चाहता हूँ, तो मैं बंबई आ जाता हूँ। तो बंबई आता है, ऑब्वियसली उसका सैलरी बढ़ जाता है। बंबई वाला सोचता है अरे इंडिया में कहाँ कुछ है, चलो दुबई चलते हैं, वहां पैसा कमाएंगे। दुबई वाला बोलता है इधर कुछ नहीं है, चलो अमेरिका चलो।
फिर सब अमेरिका पहुंच जाते हैं। आप अमेरिका में रहो चाहे झालना में रहो, जितना पैसा आपके अधिकार का है उतना मिलेगा। कोई कहेगा लेकिन प्रभु जी ऐसा है नहीं ना। अरे वही काम जब बंबई में जॉब करते हो तो 50,000 मिलता है, झालना जैसे शहर में, छोटे से गांव में 20,000 मिलता है। तो बराबर कैसे हुआ? तो 50,000 में से 25,000 तो आपके घर का किराया चला जाता है बंबई जैसे शहर में। कबूतर खाना लोगे, किराया 25,000 लग जाएगा। और झालना में घर अपना है, और नहीं तो 5,000 में किराए में मिल जाता है। तो लिविंग कॉस्ट भी तो सस्ता है ना। तो अंत में आपको जितना सुख और दुख मिलेगा झालना में रह के या नासिक में रह के या बंबई में रह के या कहीं और रह के, वो उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य का है। सुख का अनुभव और दुख का अनुभव ये फिक्स है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, ये मिलता है। तो इसीलिए हमको उस स्थान पे रहना चाहिए जहां पे हम भक्ति कर सके। बाकी तो सब हो जाएगा अपने आप। क्योंकि भक्ति मिलती नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाथ जोड़ना पड़ता है, तब जाके मिलता है। तो ये समझा रहे हैं कि इसके पीछे क्यों पड़े। इसीलिए दिव्य तपस्या करो। तपस्या तो बहुत लोग कर रहे हैं, संसार में कितना दुख भुगत रहे हैं, लेकिन दिव्य तपस्या करोगे तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सौख मिलेगा, सुख मिलेगा। कैसा? ब्रह्म सुख मतलब दिव्य सुख मिलेगा, हाँ? आध्यात्मिक सुख मिलेगा। और कितना मिलेगा? अनंत मिलेगा। तो आप पढ़िएगा, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्यों में लिखा है। प्रहलाद महाराज ने ऋषभ देव का टीचिंग, ऋषभ देव 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, 5th कैंटो 5th चैप्टर, श्लोक नंबर 1। इसीलिए कहे आप लोग के पास, जिसके पास भागवतम नहीं है, एक एक सेट रख लीजिए भागवतम, है ना। दूसरा, यहाँ पे बताया बताया गया कि 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं। तो ये तो आपने सुना है, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जन्म के आधार पे नहीं, ये कर्म के आधार पे होता है। जिसका गुण ब्राह्मण के जैसा हो, भले वो शूद्र का बेटा हो, ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये तो हमारे समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, गड़बड़ हो गया, हाँ? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। भारत में लोगों ने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, गीता भागवत को नहीं पढ़ा, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और सन्यास में भी 4 लेवल होते हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। कुटीचक मतलब क्या होता है? ये नया नया सन्यासी है, अभी पूरी तरह से विरक्त नहीं हुआ है, ये ट्रेनिंग है, सन्यास है, सन्यास लिया, लेकिन अभी भी ये घर से उतना अनासक्त नहीं हुआ है। तो ये गांव के बाहर रहता है, घर छोड़ देता है। सन्यास मतलब छोड़ देना घर। तो घर छोड़ के ये गांव के बाहर रहता है। कुटीचक मतलब कुटी बना के अपने लिए कुटीर बना देता है। लेकिन सन्यासी का काम है भिक्षा मांगना, बट ये भिक्षा मांगता नहीं है। क्यों? अभी इसका आदत नहीं है ना, घर से आया, तो इसलिए इसका टिफिन घर से आता है रोज। ये तपस्या कर रहा है, वहां भजन में लगा हुआ है, और इसका टिफिन घर से रोज आ जाता है, प्रसाद। इसे ये है कुटीचक। इसके बाद बहुदक। बहुदक में क्या करता है? घर से अब लेना बंद कर दिया। अभी हम और ऊपर बढ़ गए, घर से लेना बंद कर दिया। अब ये जा जाके गांव में भिक्षा मांगता है। भवती भिक्षाम देही, कि माता मुझे दीक्षा भिक्षा दो। वो जाके भिक्षा मांगता है, उसमें जो मिलता है उसको खाता है। और जब उसका लेवल बढ़ता है तो परिव्राजकाचार्य हम बोलते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो परिव्राजकाचार्य, परिव्राजकाचार्य का मतलब है जो पूरे भ्रमण करते रहता है, एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक देश में, विदेश में, सब जगह भ्रमण करता है, वो परिव्राजकाचार्य कहलाता है। वो प्रचारक होता है। और जब परिव्राजकाचार्य प्रचार करते 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 पूरी उम्र हो गई, तब वो बैठ जाता है किसी धाम में और हरे कृष्ण जप करता है, और वहीं पे शरीर छोड़ देता है। वहीं पे जो है वो
शरीर छोड़ देता है और भगवत धाम, अगर भक्ति पूरा हो गया तो भगवत धाम लौट जाता है। ये 4 संन्यास के स्टेजेस हैं, क्योंकि इसमें आया तो हमने सोचा आपको थोड़ा-सा बता दें। और क्या कहते हैं, हाँ, तपस्या के बारे में बताया और बाकी सब हो जाएगा। आप उसका बिल्कुल चिंता मत करिए। ये विश्वास की थोड़ी कमी है, लेकिन आप 1-2 दिन करके देखिए ना, आप कुछ मत करिए, तो भी आपके पास चीज़ें आएँगी। मेहनत करना एज़ अ ड्यूटी, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं जॉब छोड़ दो। आइडियली सब कुछ छोड़ेंगे तो भी अपने आप आएगा, लेकिन हम उतने अभी तैयार नहीं। तो हमको एज़ अ ड्यूटी करना चाहिए। जैसे अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन, इन सबको मैंने मार दिया। अर्जुन बोलता है अच्छी बात है, फिर मुझे क्यों लड़ने के लिए बोल रहे हो? जब आपने मार ही दिया है और नहीं मारा है तो आप मार दोगे, तो मुझे क्यों फँसा रहे हो? तो भगवान बोलते हैं नहीं बेटा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तो निमित्त बनना है मेरा। हाँ? तो मेरा निमित्त बनेगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट बनेगा और काम करेगा। ऐसा क्यों? सक्सेस मैं तुझे देना चाहता हूँ। क्रेडिट, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्रेडिट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, तुम योद्धा हो, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम आलसी बन के क्या करोगे? हाँ? तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ है ही नहीं। तुम अगर योद्धा हो तो युद्ध करो। तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का काम करो, लेकिन करो। पुरोहित हो तो जाके दूसरों के घरों में यज्ञ करो। प्रचारक हो तो प्रचार करो। ये तो ड्यूटी करनी है हमको, सबको। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं अपना कार्य जीवन में, वो ड्यूटी के भाव से होना चाहिए, न कि मैं करता हूं। क्योंकि जब आप अपने करने के भाव से जाओगे तो फल की इच्छा रखोगे। फल की इच्छा रखोगे तो उसमें फिर सुख दुख वापस चालू हो जाएगा। अगर आप कार्य करोगे, सेवा करोगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तब आप जल्दी शुद्ध हो पाएंगे। लेकिन ये अंदर विश्वास बनाइए कि जो भी हमारे कर, क्योंकि ये विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं बोल रहे, तो विज्ञान है। वो अपने आप सिस्टम बना जाता है। जैसे गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला, आप तो पेट्रोल की टंकी में गाड़ी डालते हो, पूरा इंजन में पेट्रोल पहुंचना, एक एक बूंद करके वो सब जगह जाना कैसे होता है? वो सब इंजीनियर ने सिस्टम बना दिया है। आपको सिर्फ पेट्रोल टंकी में डालना है, आपको थोड़ी बोलता है सब कुछ खोलो, पूरी इंजन खोलो, हर जगह पेट्रोल डालो। जैसे आप खाना खाते हैं तो अपने आप सिस्टम है, वो गले से नीचे अपने आप उतर जाता है। हाँ? फिर पेट में उसका अलग-अलग प्रोसेसिंग चालू होता है, उसमें से खून बनता है, शक्ति बनता है और वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो भगवान ने सिस्टम बनाया है, ऐसे ही प्रकृति का सिस्टम बनाया है भगवान, कि हमारे जो कर्मों का है वो अपने आप मिल जाएगा। हमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको एज़ अ ड्यूटी, एज़ अ सेवा हमको करना है, क्योंकि हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो तपस्या कीजिए, तपस्या से हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होता है। तपस्या का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करना, सवेरे जल्दी उठना 4 बजे के पहले, केवल भगवान का प्रसाद खाना और कुछ नहीं बाहर खाना। ये सब तपस्या है। तपस्या मतलब वॉलंटरी, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ कष्ट उठा रहे हो जीवन में, है इसको तपस्या। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, हम चतुर्मास को ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन चतुर्मास के पहले मास में, पहले महीने में हम लोग हरी सब्जियां नहीं खाते। अभी दूसरा महीना चल रहा है, दूसरे महीने में हम दही नहीं खाते, फिर तीसरा महीना आएगा उसमें दूध नहीं पीते, और चौथे महीने में उड़द दाल नहीं खाते। तो ये 4 महीनों का चतुर्मास, ये थोड़ी सी तपस्या है, लेकिन ये कोई उतना बड़ा नहीं है। इससे बड़ी तपस्या होती है, सबसे बड़ी तपस्या कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, क्योंकि मन आपका करने नहीं देता। इसलिए बड़ा प्रयास करके आप करते रहिए और आप देखेंगे कि भगवान कृपा होगी और हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अभी बोला कि आत्मा जो है सत चित आनंद स्वरूप है, हम्म। तो भगवान भी सत चित आनंद स्वरूप है, तो यस। आत्मा तो परमात्मा एक है नहीं। आत्मा और परमात्मा एक ही तो है, कौन बोला एक नहीं? नहीं, आत्मा अलग नहीं है, परमात्मा से अलग तो है। अलग है, लेकिन एक है और एक नहीं भी है, इसीलिए तो अचिंत्य भेदा भेद है। जैसे आपके शरीर में कितना खून है? 5 लीटर खून होता है लगभग शरीर में, मनुष्य शरीर में औसतन 5 लीटर खून होता है। तो अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता करना पड़े तो पूरा 5 लीटर खून निकालते हैं? नहीं निकालते। हम्म, हम 5 ml खून से हमारा ब्लड ग्रुप पता पड़ जाता है।
जी। तो एक बूंद खून हो या पूरा खून हो, क्वालिटी सेम है। एक बूंद समुंदर की भी खारी है, पूरा समुंदर भी खारा है। जी। आप कैसे कह सकते हैं समुंदर खारा है? क्योंकि हमने चखा है। आपने पूरा समुंदर पिया है क्या? नहीं। क्योंकि क्वालिटी समुंदर की एक बूंद की और पूरे समुंदर की सेम है। लेकिन क्वांटिटी में फ़र्क है। क्वांटिटी में 1 बूंद, 1 बाल्टी कुछ नहीं कर पाएगा आपका। हाँ, 1 बूंद तो पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा समुंदर अगर आ जाएगा तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, प्रलय हो जाएगा। तो भगवान और जीव, परमात्मा और आत्मा क्वालिटी में सेम है। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं ना, उनके अंश हैं, तो इसीलिए हम भी सच्चिदानंद हैं। भाई आदमी का बच्चा आदमी च होगा ना। ऐसा तो कहीं नहीं देखा आपने हॉस्पिटल में कोई औरत डिलीवरी दे रही है और चूहा पैदा हुआ, ऐसे तो होता नहीं। या खरगोश पैदा हुआ, ऐसा तो होता नहीं। मनुष्य है तो मनुष्य ही प्रजाति को जन्म देगा ना। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी सच्चिदानंद हैं, आत्मा। लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, हम छोटे हैं, और भगवान अनंत है। बाकी क्वालिटी दोनों की सेम है। इसलिए तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भगवान में और हम में भेद है भी और भेद नहीं भी है। इसको कैसे समझेंगे? ये अचिंत्य है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।